प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है एवरेज। प्यारे बच्चों, आप सभी कुशल मंगल होंगे और ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप अध्ययन करते रहें। 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं। औसत मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पीछे भी और आगे भी पूछे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम किताबों में आपने देखे होंगे, लेकिन हम एक पिछली क्लासों के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और आगामी समय में जो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे उनका हम कंसेप्ट बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है। अगर मैथमेटिक्स में कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपकी दृष्टि में आएगा, देखते ही आप निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, समय ज्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यानी कि एवरेज का पहला क्वेश्चन आपके एक बोर्ड पर दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे 5 वर्ष पूर्व यहां पर दिया है। चलिए स्टार्टिंग कर दो। तो देखिए यहाँ पर दिया है, ये 5 साल पहले की बात है, ठीक है, पूर्व, ठीक है, यहाँ पर पूर्व है। पति और पत्नी की औसत उम्र कितनी है? 22 वर्ष से उनकी शादी हुई थी, ठीक है। जब शादी हुई थी 5 साल पहले, तो उनकी औसत आयु 22 वर्ष से पति पत्नी, ठीक है, यहाँ पर पति और यहाँ पर पत्नी है, ठीक है, पत्नी, यहाँ पर पत्नी, ठीक है, पति पत्नी एवं उनकी बेटी की वर्तमान औसत आयु 19 वर्ष है। शादी के कितने वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा। तो देखेंगे हम इसको प्रेजेंट में निकालेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे P4 का मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट जो आयु है, तो यहाँ पर देखेंगे कितनी है, यानी कि 22 है, ठीक है। 5 वर्ष तो 2 कैंडिडेट, यानी एक हस्बैंड है और यानी कि दूसरी यहाँ पर W4 वाइफ है, और इन दोनों की 2 कैंडिडेट हैं और 2 कैंडिडेट की जो आयु है प्रेजेंट में, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे 5 वर्ष पहले, तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो औसत उतना ही बढ़ता है। तो यहाँ पर औसत इसमें 5 जोड़ लेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट का जो औसत है वो यानी कि 5 जोड़ने पर कितना आ जाएगा कि 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना डालेंगे? सीधा 27 डाल देंगे, ये हमारे नंबर, और यहाँ पर ये हमारा औसत आ जाता है। जब औसत हमारा आ जाएगा, जब उनकी शादी हुई थी, ठीक है, तो पति पत्नी, तो प्रेजेंट में 27 हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर अब इनकी बेटी हो रही है, तो अब यहाँ पे न्यू, ठीक है, अब बाद में कितनी हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, तो देखेंगे यहाँ पर कितना दिया है, यानी कि हस्बैंड है प्लस वाइफ है और एक यानी कि डॉटर है। तो यहाँ कैंडिडेट कितने हो गए? 3, और यहाँ पे एवरेज कितना हो गया? 19 साल। कितना हुआ? 19 वर्ष है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम योग निकालेंगे तो हमारा योग आ जाएगा प्यारे बच्चों, वैसा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 27 दूनी कितना आ जाएगा? 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 30 57, ठीक है। और यहाँ पे कितना, ये हम डिफरेंस कर देंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में हो जाएगा और ये दोनों एस से डब्ल्यू कर जाएगा, D4 डॉटर आ जाएगा, और डॉटर की कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 साल आ जाएगी। कितने?
दोनों का अंतर यानी कि 3 साल आ जाए। अब देखिए क्योंकि ये जो 3 साल आ गया तो ये पूछ रहा है कि शादी के कितने वर्ष बाद बेटी का जन्म हो। तो शादी यानी 5 वर्ष पूर्व यानी कि शादी हुई थी, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से अगर हम 5 में से, ठीक है, और 3 साल की बेटी को घटा दें तो उसका जन्म आ जाएगा कितना, 2 वर्ष, कितना, 2 ईयर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तो देखिए यहाँ पर नंबर डाल दें और यहाँ पर क्या है, एवरेज डाल दें। दोनों चीज दी हैं, 10 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी दी है, 20 वर्ष है। तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यानी कि योग कितना आ जाएगा, आयु का योग यानी कि 200 आ जाएगा, कितना, 200 आ जाएगा। अब देखेंगे यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है, कितनी है, 10 वर्ष है। तो यहाँ पर तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो जन्म के समय का मतलब है यहाँ से 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 10 है और 10 आदमी है तो कि 10 की जो बढ़ेगी तो यहाँ पर कितनी, 10 साल बढ़ेगी, तो एवरेज उतना ही बढ़ेगा जितने यानी कि एक कैंडिडेट है वर्ष बढ़ रहा है उतना ही 10 लोगों का एवरेज बढ़ता है, पीछे भी मैं बता चुका हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि इसमें से जन्म के समय क्योंकि बच्चे की उम्र एक आदमी की कम हो जाएगी तो यहाँ पे 10 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट कितने बच जाएंगे, 9 कैंडिडेट, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा यानी कि 100। अब यहाँ पर 100 साल ये योग बची, कितना, 100 साल हो, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। हाँ, इसको भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, एवरेज यानी कि 10, 100 बटे कितना, यानी कि 9, 9 से करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा आ जाएगा 11, 9, 99, 11 सही 1/9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतने साल हमारा आंसर आ जाए ईयर, और इसका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ओरल भी निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे कितने, 10 आदमी है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 1 कम कर दें, सीधा आपको भाग देंगे 100 से, तो ये सीधा आपकी दृष्टि में आ जाएगा और सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। आपको देखिए मैं समझा रहा हूं और साथ साथ आपको ओरल यानी कि सेकंड का भी आपको सिद्धांत बताता चलूंगा। तो प्यारे बच्चों अगला देखेंगे, बी का जन्म तब हुआ था जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 4 वर्ष 7 माह थी यानी बड़ा आदमी है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की जो आयु है, ठीक है, कितना है, दोनों की जो आयु है यहाँ पर 4 वर्ष यानी कि दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो कितना है, ए माइनस बी है, और दोनों की जो आयु दी है वो कितनी दी है प्यारे बच्चों, यानी कि 4 वर्ष और 7 माह। तो इसको हम ऐसा डाल लेंगे, ये हमारे 4 वर्ष और कितनी है, 7 माह है, ये 7 माह है, ठीक है। इस तरह से आप बना ले पहली कंडीशन। दूसरा जो दिया है, सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु, ठीक है, तो यहाँ पर बी की आयु कितनी, इतनी है, यानी बी की ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 3 वर्ष
और ठीक है 3 साल और कितना है 4 माह है, कितना 4 माह है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा ठीक है निकल कर आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, हमने दो एक्वेशन बना दी, और तो यहाँ से बी प्लस माइनस कर जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ए माइनस सी आ जाएगा, और ए माइनस सी आ जाएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे दोनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर 7 4 11, 4 और 3 7, यानी कि 7 साल और यानी कि 11 माह ये हमारा निकल आता है। जब हमारा दोनों का निकल आता है तो हमें ए का निकालना है। तो जब हमें ए का निकालना है तो ये बराबर इसमें जो कि सी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर के 7 साल, ठीक है 7 साल प्लस, ठीक है प्लस 11 माह है, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा सी। तो यहाँ पे सी की आयु कितनी दी है ये, तो इनको सबको जोड़ते चले जाए, क्या करें, सबको जोड़ते चले जाएंगे। आप तो सेकंड में निकाल लेंगे, क्योंकि देखेंगे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, फिर बी है, तो ए से ए कट जाएगा, देखिए यहाँ से बी से ये यहाँ पे बी कट जाएगा, ठीक है, ऑरल भी बता रहा हूँ उसको, ठीक है, और यहाँ पे ए सी बच जाएगा, दोनों का अंतर, और ये सबको जोड़ दें, यानी कि ये जोड़ दें, और यानी कि ये जोड़ दें, और साथ में जो सी है ये जोड़ दें, तो किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी, क्या, ए की, ठीक है, क्योंकि ये ए माइनस सी है, इसको आप और निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 5 साल, ठीक है 5 साल है, और यहाँ पे कितना 2 माह है, ठीक है 5 साल 2 माह है, ठीक है, ऐसे कर 2 माह है, ठीक है, ये हमारा दिया है 5 साल 2 माह। अब ये कितनी हो जाएगी ए की, ठीक है 11, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, कितना, ठीक है 11, और यानी 1 माह है तो ये हो जाएगा, 1 माह है यहाँ पे डाल दो, और 1 साल यहाँ पे पहुंच जाएगी, 7 5 12 और 13, यानी कि 13 साल 11 माह ये हमारी निकल आएगी, ठीक है। इनको आप सीधा भी जोड़ लेते तो हमारा सीधा ए की वैल्यू आ जाती। जब ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, और यहाँ पे सी का दिया ये गिवन है, तो हमें बी का निकालना है, किसका निकालना है, तो बी का। तो बी का हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की हमने निकाल दी यहाँ पर, तो हम बी की यहाँ में से इसको घटा दें, ठीक है, इसको इसमें से घटा दें, ठीक है, ये हमारी क्या ए की है, और यहाँ पे जो बी की है, यानी कि इस टोटल में से इसको हम घटा दें तो क्या आ जाएगी, हमारी बी की आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, बी की। अब इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो ये 1 माह है, और 1 माह को यानी कि 12 1 13, यानी कि 4 माह यहाँ पे बचेगा, ठीक है 4 माह ये बच जाएगा, और यहाँ पर ठीक है यहाँ से 12 बचेंगे, और यहाँ पर 8 माह आ जाएगा, कितना 8 माह है, 8 ठीक है साल आ जाएगा, 8 साल यानी कि 4 महीना बी का आ गया। और सी का हमारा यहाँ पे दिया ही है गिवन है। अब क्या पूछ रहा है कि उनका औसत ज्ञात करें, तो देखिए ए बी सी सबका जोड़ लेंगे, और उसको हम अगर भाग दे देंगे तो उसका 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितने कैंडिडेट हैं, इन लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी की कितनी दी है, यहाँ पर दी है सी की, ठीक है 5, ठीक है साल, और कितनी है यहाँ पर 2 माह है, कितनी है 2 माह है, और यहाँ पर ए की कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 13 साल, और यहाँ पर कितना है, यानी कि 1 माह है, ठीक है 1 माह है, इसको सबको जोड़ दें, ठीक है, और उसको 3 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7 माह है तो ये आ जाएगा, कितना 7 माह है तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे 8 5 12, 12 और 13 यानी कि 25 ये आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 25, यानी कि माह ये आ जाएगा। अब इसको 3 से, ठीक है 25, कहीं गड़बड़ी है क्या, ठीक है, यहाँ पर दिया है, ठीक है 1 माह है तो ये दिया है, ठीक है ए का, ठीक है ए का दिया है यहाँ पर 1 माह है, ठीक है,
यहाँ पे चलिए करते हैं 5 और ठीक है 11 और 2 13, ठीक है। 13 का मतलब यहाँ पे एक माह यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ साल हो जाएगा, 7 5 12 13, तो सही है। क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला 5 माह, 2 माह यहाँ को सबको जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7 माह आ गया 8 5 13 और दूनी 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़, ठीक है। 26 का साल, यहाँ पे ईयर और इतना, इसको क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे सभी को बांट देंगे और यहाँ पे 30 सत्ते 21 और तीनों अट्ठे 24, तो यहाँ पर हमारा 8 साल और यानी कि 8 साल और हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये 11, ठीक है, 7 और 2 यानी कि 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 30 तीनों अट्ठे 24, 8 तो वो आ जाएगा। और कितने महीने आ जाएंगे? तो 11 माह आ जाएंगे। कितने? 11 माह आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो 2/3, 2/3 का मतलब हुआ प्यारे बच्चों 2/3, 12 का 2/3 करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 का मतलब 8 और 7 11 आ जाएगा, तो 11 माह आएगा, ठीक है। आया समझ में? नहीं, तीनों अट्ठे कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। और इसका मतलब 24 का मतलब 2/3 बचा और यहाँ पर 7, तो यानी एक साल का 2/3 कितना हुआ? ठीक है, 8 माह, ठीक है। यानी कि 8 यानी कि 12 दूनी 24, ठीक है। यानी कि ये हुआ हमारा, ठीक है, 2/3, ठीक है, का मतलब है 3 चौक 8 और 7 15, यानी कि ये हमारा 9 साल, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 करेंगे, ठीक है, एक साल का 2/3, तो यहाँ पे एक साल का हम करेंगे 2/3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आ जाना चाहिए, 8 और 7 15 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। ये आएगा हमारा 4 माह बचेगा। कितना? 2 और 7 9, ये आंसर है। 3 सत्ते 21, 21 का एक गे बचा, और तीनों अट्ठे 24, ठीक है, 2/3, ठीक है, 2/3 और यहाँ पर का मतलब है 2/3, ठीक है, तो 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 11 माह आएगा। कितने? ये आपका आंसर आ रहा है 11 माह है, ये आपका आंसर ये निकल आएगा। तो आपका आंसर क्या है? यानी कि इतना। तो इसका क्या करेंगे? 1/3 कर देंगे, ठीक है। 4 और 2 7 और 1, ठीक है, 4 2 7, 4 2 6 1 7 8 5, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, 26 और ये तीनों अट्ठे 24 और 24 का मतलब है, ठीक है, 2 बचेगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसका तिहाई कर लेंगे और आपको वैसा करना तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, किसमें? मंथ में कर लेंगे, तब आपको यही आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में कर लेंगे इसको। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 बालक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सीधा भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 बालक है। कितने हैं? 4 बालक हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर जो दिया है इसको शॉर्ट करके बता दे रहा हूं नंबर, ठीक है। 4 स्टूडेंट और एवरेज कितना? 5 साल दिया। तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो योग आ जाएगा, यानी कि 20 आ गया। कितना? 20 साल आ गया। जब हमारा 20 साल आ गया और यहाँ पे ए बी डी की आयु, ठीक है, यहाँ भी 4 लोग हैं और 4 की जो औसत है वो कितना है? 8 वर्ष है, ठीक है, 8 वर्ष है। तो यहाँ पे 4 और 8 कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाए। कुल आयु कितनी हो जाएगी? 32। ये हमारा एवरेज है और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हमारा सब निकल के आ जाएगा, यानी कि इट मीन्स योग आ जाएगा। जब हम इतना निकाल दिए, योग आ गया और यहाँ पे 8, ठीक है,
4 छिंग 24, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो रही है, ठीक है। इसमें गलती क्या है कि ठीक है यहाँ पे 6 साल है, कितना 6, ठीक है। कोई नहीं, दोनों पे निकल जाएगा क्योंकि फिर वहां पे ऑप्शनल में दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 कितना है, 6, 8 भी करके निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 क्योंकि ऑप्शनल इसी आधार पर है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कितना ऑप्शनल, क्योंकि इसी आधार पर है। यहाँ पे ये मिस्टेकली लिख गया, लेकिन अगर ये भी आए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो होता तो 32, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, बी से यहाँ से ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, ठीक है कि यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी से यहाँ पे डी कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए सी और ई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, सी माइनस ई आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 साल आ गया। कितना आ गया, 4 साल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा तो ई की आयु बताइए, ठीक है। ठीक है, आयु है तो ई की आयु ज्ञात करें, ठीक है। ये दिया है, सी माइनस ई है, ठीक है। है तो ई की आयु ज्ञात करना, क्या है, ई की आयु ज्ञात करना। और देखता हूं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये 6 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है, हो रही है, हाँ ये यहाँ पर 6 वर्ष है यदि, ठीक है, ये यहाँ पर 6 वर्ष है। और यहाँ पर दिया है, देखिए इसको सही कर दे रहा हूं, यदि, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से डाल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, यदि सी की आयु, सी की आयु 8 वर्ष है, वर्ष है, 8 वर्ष है, 8 वर्ष है, ऐसा दिया है, तो ई की आयु ज्ञात करें, ये था, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पर सही कर दिया। तो यहाँ पर सी की आयु कितनी है, 8 वर्ष है, ठीक है। सी की आयु कितना, ये 8 वर्ष है। तो यहाँ पे ई की आयु निकाला, क्योंकि एक की दे रखी होगी कि 4 साल। ये देखिए माइनस है कि यहाँ पर ये जाकर के क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, और यहाँ पर भी ये जाकर के क्या है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ई की आयु कितनी आ जाएगी, 12 साल। कितनी आ जाएगी, 12 साल, दैट इज आंसर। तो इसका आंसर कौन सा प्यारे बच्चों, सी आंसर होगा। आप देखिए इसको ऑरल भी निकाल सकते थे, ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये से ये काटते चले जाएं, और यहाँ पे सीधा आप कर लेते। यहाँ पे 4 आदमी है, और यहाँ पे एवरेज कितना है, 20 है, और यहाँ पे भी 4 है, 4 का कितना है, ये 24 है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्जाम। और इसको करेंगे, दोनों का अंतर 4 साल, और यहाँ पे 8, ये सी माइनस ई, और यहाँ पे इधर जाएगा कि प्लस हो जाएगा, सीधा आप आंसर सेकंड में आप दे देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको देखिए एग्जाम में कैसे निकालना, ये नहीं करना आपको, सीधा ही यहीं पर किट करना। 4 पंजे 20, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है 4 और 6 है यहाँ पे, क्योंकि ये 8 नहीं है 6 है। यदि सी के आयु इतना है तो ये सीधा आप निकालेंगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट। 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु कितना है बच्चों, 33 साल है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों निकालेंगे कि जन्म के समय परिवार की औसत आयु प्यारे बच्चों कितनी थी, ठीक है। करें फटाफट। देखिए यहाँ पर क्योंकि आगे प्रेजेंट आयु है, वर्तमान है, तो यहाँ पर आप पी डालेंगे, और कितना है, 5 लोग हैं, ये आपका नंबर पड़ेगा। और यहाँ पे एवरेज कितना दिया है,
यानी कि प्यारे बच्चों 33 दिया है। कितना? 33 दिया। अगर हम इसका योग निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इन दोनों के, यानी कि 5×15 आ जाएगा। 5×15 और एक 16, यानी कि क्या आ जाएगा, योग हम सेकंड में निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 9 वर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी की जो आयु है ये इनकी 5 आदमी की यानी कि 9 वर्ष है। तो सबकी तो औसत भी कितना होगा, 9 साल ही होगा। ठीक है, तो 9 सबकी बड़ी होगी। तो यहाँ पे कितनी हो गई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 45 होगी। कितना? 45 होगी। ठीक है, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब इसको 45 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो कितने रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जन्म के समय दे, सबसे छोटे के जन्म के समय, तो यहाँ पे एक आदमी ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आदमी कैंडिडेट बचेंगे 4 और यहाँ पे आयु कितनी बचेगी प्यारे बच्चों, 120 साल बचेगी। और इससे एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितने गुना है, तो 4×3 30 गुना है, यानी 1 यूनिट ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 30 साल आ जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से आप इनको सेकंड में निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। ठीक है, समझ गए ना, एवरेज निकालना। ठीक है, इसको भाग देंगे सीधा आपका आ जाएगा, या ये कितने गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू ही आपका एवरेज होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, दिया है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली टीम की औसत आयु, ठीक है, उसी क्रिकेट टीम के समान है जिसमें 3 वर्ष में पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु यानी कि 33 वर्ष थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो 11 कैंडिडेट है उनकी आयु कितनी है, यहाँ पे 33 यानी कि समान है। ठीक है, कैसी है, समान है। ये हमारा नंबर है और यहाँ पर हमने डाल दिया प्यारे बच्चों औसत डाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 3 खिलाड़ियां तो यहाँ के सबकी, ठीक है, 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में का मतलब है यहाँ पे सभी की 3 साल में, यानी कि ये बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, उसी टाइप से निकाल लेंगे कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, तो प्यारे बच्चों करें फटाफट। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और एकदम फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी कितनी बढ़ जाएगी, 3 आदमी हैं, 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी। ठीक है, 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है, 99 वर्ष है। तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं, 3 है, तो यहाँ पे खिलाड़ी कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दो। कितना डाल दें, 3। अच्छा, सुटेबल शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्या है, खिलाड़ी, तो सबकी आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 33 होगी, क्योंकि 3 बढ़ रही है। ठीक है, सबकी, तो यहाँ पे कितना है, यानी कि 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई, तो यहाँ पे 99 साल बढ़ गई। कितना है, 90 साल। और यहाँ पे कितने हैं, 11 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे सबकी 11 की जो है यहाँ पे 3 सी, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो 11 है इसकी जो बढ़ेगी कितना, इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि 33 बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप करेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 66 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 साल। खिलाड़ियों की औसत आयु, ठीक है, तो यहाँ पर 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो खिलाड़ियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। क्या है, खिलाड़ियों की औसत आयु आपको ज्ञात करना प्यारे। तो यहाँ पे 3 नए खिलाड़ी आपको आ जाते हैं। कितने, 3 गए हैं, 3 प्रतिस्थापित कर दिए तो 3, ठीक है, 3 जोड़े, 3 ही यहाँ पे कर दे। 3 वर्ष में पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत, तो यहाँ पे 3 जो खिलाड़ी हैं इनकी औसत कितनी है, ये है 33 है। ठीक है, को, ठीक है, आगे 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता और कुल कितने हैं, 11। और यहाँ पे 3 साल में, 3 साल में कितनी होगी, 33, और यहाँ पे कितने बच्चे, 3 से। ठीक है, ये तो शेष कितने बच्चे, 3,
और इससे हम भाग दे देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा एवरेज। तो यहाँ पर हमारा यानी कि 22 साल आ जाएगा। तो 22 साल ही ये हमारा आंसर आ जाए। 1 यूनिट बराबर 22। तो इसका आंसर ठीक है, मैंने ऑप्शनल लिखे रहे, ठीक है, ये आ जाएगा बी आंसर। कितना है? बी आंसर। सीधा आप प्यारे बच्चों इसको सेकंड में बना लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत 4, ठीक है दिया है। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिए हैं नंबर दिए हैं 30 छात्र। कितने हैं? 30 छात्र हैं। यहाँ पे नंबर दिया है और यहाँ पर कितना औसत है? 4 माह। तो 4 माह का मतलब हुआ प्यारे बच्चों 14 सही 1/3 साल। क्या हमने साल में कर 4 माह का मतलब होता है 12 का, ठीक है, यानी 4/12 का मतलब यानी कि जो माह है 4 और कुल कितने हैं एक साल में 12, यानी कि ठीक है 4/12 का मतलब हुआ यानी 1/3। अगला यहाँ पर क्या दिया है? ठीक है, उसकी कक्षा में 5 छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत जो कितनी हो जाती है 17 वर्ष 9। तो 5 छात्र इसमें और बढ़ गए तो कितनी होगी? सीधा आप ठीक है दिमाग लगा सकते हैं कितना ये। तो औसत आयु कितनी होगी? यहाँ पर 17 साल और यहाँ पे 9 कितना है 12। 9/12 का मतलब 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 चौक 12, 3/4 साल होगी। क्या होगी? 3 बच्चों 4 साल हमारी आ गई। अब क्या करते हैं, इनको दोनों को हम ठीक है इनका अंतर कर लेते हैं। क्या? अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टी, तो इनकी आयु का योग आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 3 चौक 12, 120 तो सीधा गया आ जाएगा, ठीक है, और 120 ठीक है 14 × 42 तो कि 420 तो गया गया और यहाँ पे 1/3 तो यहाँ पे 400 ठीक है 20 कितना 430 आ जाएगा। कितना? देखिए यहाँ पे 14 × 42 420 और 30 का 1/3 करेंगे तो 30 आ गया। आगे करेंगे यहाँ पे 35 की 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर फिर ठीक है कि 3 जोड़ के फिर /4 कर देंगे तो इसका जो आ जाएगा प्यारे बच्चों 19/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हमारा 19/25 आ जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 4 साल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों का अंतर करना। क्या करना है? अंतर करना। तो यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का गैप आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, इसमें मैंने 4 की मल्टीप्लाई करी, इनको बराबर कर लो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा और यहाँ पे 1 और 4 चौक 16 और 1 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। जब हमने इन दोनों का अंतर करेंगे तो प्यारे बच्चों को 5 आदमी का जो अंतर है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अंतर आ जाएगा 19 इसमें से करेंगे तो ठीक है यहाँ पर 5 तो गया आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पे 2 में से 2 यानी कि 0 और यानी कि 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने हैं यहाँ पर ये 5 हैं और इसको हम 5 से क्या कर दें डिवाइड कर दें। जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो प्यारे बच्चों के हमारा आ जाएगा 5 चौक 20। कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 एकन 5, ठीक है 5 चौक 20, 5 एकन 5 यानी कि 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और यानी कि 41 आ जाएगा। ठीक है, अब 41 को अगर आप करेंगे ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है 5 से। अब ये कहता है कि ये छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। जो छोटा सा है तो वो कितने साल का है, यानी कि 9 वर्ष 11 माह का। कितना? 9 वर्ष 11 माह का है और इसको करेंगे क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे। कितना? 4 से, क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा 51 सही। ठीक है 4 माह तो एवरेज निकालना है तो 51 साल 4 माह आ जाएगा। ठीक है, और उसको फिर हमें 5 में बांट देना। किसने में?
पांचों में बांट देना। ठीक है, या तो हम ऐसे कर लें और फिर हम इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 4 से डिवाइड कर दें और फिर इसको हम क्या करें, यानी कि फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात आएगी। ठीक है, 51। ठीक है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, इतना, फिर हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे फिर इसको, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इतने यानी कि आ जाएगा, तो हमारा 10 साल के करीब ये आंसर आ जाएगा। कितना? 10 साल। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 महीने आसपास। ठीक है, यानी कि 4 महीने का मतलब है वो आ जाएगा 1/4, यानी कि लगभग 3 महीने या 4 महीने हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 41 और बटे कितना 4, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी की ये कम हो रही है। ठीक है, हमने सबको बांट दिया बराबर, एक आदमी की ये कम, तो फिर कितने 4 रह जाएंगे। ठीक है, 4 को हम भाग दे देंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 205 को, ठीक है, 205 को किससे भाग देने, पहले 4 यानी 4 से भाग देने, और फिर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 51 साल आ जाएगा, और 51 साल और 4 महीना आ जाएगा। कितना? 4 माह आ जाएगा। फिर इसको कितने से? 5 से भाग देने, बात एक ही आएगा। कितना? यानी कि बी आंसर आ जाएगा। कितना? बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर शेष नए छात्रों की क्या मतलब 4 बच्चे और एक आदमी की यहाँ पर कम हो गए। ठीक है, ऐसा हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 4 वर्ष, ठीक है, 4 माह है। उसकी कक्षा में 5 छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत यानी कि 17 वर्ष 9 माह हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये 14 साल और 4 वर्ष है, ये तो शायद हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये है 14 हो गया ये हो। चलिए अगला लेते हैं प्यारे बच्चों 28। ठीक है, पारियों के अंत में विराट के औसत रन कितने? 76 रन है। तो यहाँ पे देखिए नंबर है और यहाँ पे क्या है, एवरेज। दो चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 28 पारी हैं और यहाँ पे जो एवरेज कितना दिया है, 76 दिया गया है। उच्चतम और न्यूनतम स्कोर, ठीक है, तो उच्चतम और न्यूनतम का मतलब है यहाँ पे 2 कम कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 26 बचेगा, और 26 का यानी कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में निकाले थे। अब देखिए उससे भी मैं शॉर्ट करके निकाल दूंगा इसको, जो मैंने पिछली क्लास में अभी जो इससे पहले पार्ट 5 में निकाले हैं, उससे भी शॉर्ट, और उनको भी इसी शॉर्ट मेथड पर बनाए, तो दोनों से ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको और प्यारे बच्चों आपके लिए शॉर्ट कर दे रहा हूं, जिससे कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाए। तो यहाँ पे कितने की कमी आ रही है? यानी कि 3 की कमी आ रही है, और 3 को यानी कि यहाँ पर जो है सब पे यानी कि इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 26 का, तो यहाँ पे हमने 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 6 18 और यानी कि 78 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है? ये 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की ये मल्टीप्लाई करें, और हमारा यानी कि 76 12, ठीक है, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15 आ जाए, और इन दोनों को आप जोड़ दें। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा ये, ठीक है, 8 2 10 और 7 5 12 और 1 13 आ जाएगा, और एक और 1 230 आ जाएगा। कितना? 200। अब ये जो 230 जो आएगा, ये प्यारे बच्चों किसका आएगा? यानी कि हाईएस्ट और न्यूनतम स्कोर, तो कि हमने x प्लस वाई मान लेंगे, तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई बराबर ये आ गया। अब दूसरा x माइनस वाई, और यहाँ पे देखिए और शॉर्ट कर रहा हूं, और वो कितना दिया है? अधिकतम स्कोर यानी 226 रन से अधिक है, यानी न्यूनतम, और उसका कितना है? ये है। तो यहाँ पे दोनों का जो अंतर है वो कितना है? ये है 226। कितना? 226।
अब देखिए एक बार इनको जोड़ दो तो यहाँ पे पहले का यानी उनका आधा आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 2 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या, आधा कर देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, ये x का। ठीक है, चलिए जगह बनाते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये यानी कि इससे कर जाएगा। अब पूछ का रहा है कि न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, 228 है। तो यहाँ पर 230 कितना आ गया, इसमें से आप घटा देंगे। ठीक है, 200 के हाईएस्ट आएगा। और यहाँ पे जो y का जो मान है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई दोनों का है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम दोनों के मान में से x के मान को घटा देंगे यानी कि 228 को, तो हमारा y का मान आ जाएगा। ठीक है, या इन दोनों का अंतर कर लें, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसका आधा कर दो। ठीक है, आधा कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यानी कि ये इन दोनों को, ठीक है, चिन्ह बदलने पर ये करके आ गए तो यहाँ पे दोनों का अंतर आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 4 बटे यानी कि, ठीक है, 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। या ऐसा कर ले या ऐसा कर ले, कैसे कर ले। और ये क्या पूछ रहा है, न्यूनतम इस, ठीक है, तो न्यूनतम कितना होगा ये, और ये क्या होगा हमारा हाईएस्ट। ठीक है, ये हाईएस्ट होगा। और न्यूनतम कितना आ जाएगा कि 2, यानी कि y का मान ये आ जाएगा। कोई भी पूछे आप निकाल सकते हो, इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस आधार पर आप इसको बना सकते। देखिए दोनों को जिनका कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर देखें और उसका आधा कर लेंगे तो पहला x की वैल्यू आ जाती है। और अगर हमें y की निकालें, इन दोनों का कोफिशिएंट, तो दोनों का डिफरेंस करके उसका आधा कर दें तो हमारा सेकंड आ जाए। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों ही निकल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगला चलते हैं नेक्स्ट। एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत, ठीक है, आयु 40 वर्ष है। कितनी है, 40 वर्ष है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सबसे छोटे सदस्य की उम्र कितनी है, 5 वर्ष है। तो देखिए सबकी 5-5 बड़ी होगी सीधा। तो यहाँ पे देखिए 7 आदमी हैं और कितना है, सबकी 40 वर्ष है। कितना है, 40 वर्ष। तो ये कह रहे बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र क्या थी। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कितनी बड़ी, सबकी यानी कि उतनी बड़ी है। अब यहाँ पे इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दें और यहाँ पे सीधा, ठीक है, दोनों ही तरीके से, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 40 है। दोनों ही तरीके से मैं इसको निकाल के समझाऊंगा, जिससे कि बहुत प्यार से, बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करें प्यारे बच्चों, फटाफट करें, करें फटाफट। हाँ बच्चों, आया कुछ समझ में, नहीं आया। देखिए 7 व्यक्ति की कितनी है, 40 है। ठीक है, अगर 7 व्यक्ति की कितनी है, 40 है, तो इसमें से अगर हम, चौके यहाँ पर 5 साल है, ठीक है, सबसे छोटे आयु की 5 है, तो यहाँ पर 5 एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हमारा रह जाएगा, यानी कि 35 रह जाएगा। कितना, 35। और 35 को यहाँ पर सब, क्योंकि यहाँ पर जो है 35 है, तो यहाँ पर जन्म के समय, तो यहाँ पर 35 को अगर हम ऐसा कर लें, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबको, ठीक है, 5 है, या इसको कर लें। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखिए शॉर्ट कर दे रहा हूँ, 7 चौक 28 यानी कि 280 हो जाए। इनको हम कर दें मल्टीप्लाई, 5 है कि माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 जब ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर अब आसानी से निकाल सकते हैं। लो बढ़िया करके शॉर्ट कर दे रहा हूं।
इससे आप समझ भी सकते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक आदमी तो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे की तो काउंट होगी ना, ठीक है। यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो कितना 6 बचेंगे, और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है 5, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 10, यानी कि 5 तो गे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 7 4 गे आ जाएगा, और यहाँ पे गे 245 आ जाएगा। अगर हम इसको 6 से भाग दे दें, कितने से, 6 से भाग दे तो एवरेज हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 200 यानी कि ठीक है 45 है, और इसको हम 6 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, ठीक है 6 चौक 24। अब जाएगा ना तो 0 बढ़ाएंगे, 5/6 आ जाएगा, कितना 5/6 साल ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र क्या थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा की यानी कि 0 मानी जाएगी, जन्म के समय बच्चे को क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ पर 7 परिवार में ना होकर के एक आदमी कम हो गया, यानी कि 6 रह गए, और यहाँ पर 35 घटा दो सबकी, और बच्चे की 0 हो गई। तो 6 कैंडिडेटों की पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले, क्योंकि 6 कैंडिडेट थे, कितने 6 थे, और अगर बाद में पूछे तो फिर 7 से करना होगा, कितने से, 7 से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भाई यही आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। 40 छात्रों की औसत उम्र 3 महीने बढ़ जाती है जब एक छात्र की उम्र एक नए छात्र की उम्र से, देखिए यहाँ पर क्या ध्यान रख, उससे प्रतिस्थापित किया जाता है तो छात्र की आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा है एक नए छात्र, यहाँ पर एक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक नए छात्र की उम्र कितनी है, यानी कि 16 वर्ष है। तो यहाँ पर जो 40 आदमी है, कितना है 40 आदमी है, तो सबकी क्या मान लेंगे हम प्यारे बच्चों, 16 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, क्योंकि जो न्यू है यहाँ पे न्यू है, और यहाँ पे क्योंकि नए की दे रखी है, नए आदमी की नया दिया है, तो यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे डाल देंगे ओल्ड, क्या ओल्ड या इनिशियल, ठीक है, या पुरानी या ये बाद में, यहाँ पे ओल्ड और न्यू डाल देंगे, ठीक है। आदमी पुराना और न्यू, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कितने हैं, 40 हैं, कितने हैं 40, ठीक है 40 की, तो यहाँ पर सभी की मान लेंगे कितना है 16 है, ठीक है, सबकी मानेंगे 16। अब यहाँ पे क्या है कि 3 महीने से बढ़ जाती है, क्या है 3 महीने से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि 3 महीने जब बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर 40 आदमी, तो यहाँ पर कितने महीने बढ़े, और यहाँ पर ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर 4 तिया कितना है जो बढ़े, तो यहाँ पर ये 3 महीने क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो कितने बढ़ रहे हैं, यानी कि 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर 120 माह बढ़ गए, क्योंकि एम है, ठीक है, माह, तो यहाँ पे 120 माह बढ़े, 120 माह को हम कन्वर्ट कर दें साल में, तो इसका मतलब हुआ यानी कि 10 साल बढ़े। जब ये यहाँ पर 10 साल बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बढ़े, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप घटाएंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 साल, और ये क्या आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, यानी कि 6 साल आ गया प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको निकालने का मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो आपका दिया है यहाँ पर, ये नया दिया है, देखिए यहाँ पर इसको फोकस करेंगे नया, ठीक है, नया दे या पुराना दे उसको लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पर नए पे लेके चले, यानी कि 40 ही कैंडिडेट को, और यहाँ पे 16 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 3 महीने से बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये 40 की सबकी हमने 3 बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बढ़े, इतने महीने, इसका मतलब है 10 महीने बढ़ा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 6 से 10 महीने बढ़ रहा है, और यहाँ से करेंगे इनवर्स करेंगे तो यानी कि माइनस होगा, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर जो है 45 व्यक्तियों की औसत उम्र 1/9 कम है,
जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितना 60 वर्ष है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर ये नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात करना, ठीक है, किसकी, नए आदमी की ज्ञात कर रहा है, तो हमें ओल्ड को लेके चलना। किसको, ओल्ड को लेकर। तो यहाँ पर देखिए आप समझ जाओगे, ओल्ड यानी कितने हैं 45, इसी को लेके चलेंगे 45 और सबको मान लेंगे कितना है ये 60 साल, ठीक है, यानी कि 60 सबकी मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या कि जो 45 है तो इसका कितना कम हुआ है, तो 45 का जो कम हुआ है वो 1/9 कम हुआ है, तो यानी कि कितना 5 कम हुआ है। तो यहाँ पर 5 साल यानी कम हुआ, तो 5 साल जो कम हो गया तो यहाँ पर ठीक है 5 साल कम हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 45 है, क्योंकि उतने ही कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक उतने यानी जब उनमें से एक व्यक्ति यानी कि पॉजिटिव हो रहा है और एक व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है उतना ही जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है उतने ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 साल आ जाएगा, ठीक है, 55 साल ये हमारा निकल आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर, दैट इज आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम, ठीक है, ये हमारा करके इसको अलग लेके चलेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हमारा एवरेज था, क्या था, एवरेज था, ये हमारे नंबर थे, ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन 3/2 केजी बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पर, इसको फोकस करेंगे, बढ़ जाता है जब एक नए जहाज कर्मी, ठीक है, जिसका वजन कितना है 60 केजी है। तो यहाँ पर ये नया है, क्या है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी नए व्यक्ति का वजन ज्ञात पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नए व्यक्ति का तो ओल्ड को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर ओल्ड कर लो, क्या है, ओल्ड लेके चलेंगे। और ओल्ड कितना है 8 जहाज कर्मी है, तो यहाँ पर 8 डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर आप सीधा एवरेज डाल दीजिए, ठीक है। तो हमें ये क्या है निकालना है, और यहाँ पर 8 आदमी है, इनका कितना कम हो जाएगा, यानी कि 8, ठीक है, गुणा यानी कि 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कम हो गया, यानी कि 2 चौक और 4 तिया 12 कम हो, ठीक है, कितना हो गया 12 कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या है कि 60 केजी है, कितना है 60 केजी है, ठीक है। तो यहाँ पे नए व्यक्ति का निकालना, तो 8 आदमी का कितना है 60 केजी है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है करना क्या है, 60 में से ये जो एवरेज है इसको 12 को क्या करना है यहां से माइनस कर देना है, ठीक है। आगे यहां पर करेंगे फटाफट, क्योंकि यहां पर जब हमारा इतना निकाल लिया, ठीक है, 8 जहाज कर्मी हैं, चलिए इसको करो फटाफट, कर दे फटाफट, एकदम आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर 8 जहाज कर्मी हैं, तो यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और कितना है 60 केजी प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यहाँ पर 12 यानी कि तो तो एक नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पर नए एक की जगह 1 आया, तो यहाँ पर 8 ही रहे, तो यहाँ पे ये 12 क्या है बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे ये ओल्ड है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो नए की पूछ रहा है, तो यानी कि 72 हो जाएगा, क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि नए आदमी का कितना, तो सभी वो बराबर रहेंगे, क्योंकि एक आदमी इसमें जुड़ा और एक आदमी यानी घटा, तो यानी कि ये जो संख्या है ये क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पर आंसर कितना है, यानी 12 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा आपका, ठीक है। 60 में 12 जोड़ दो इसको तो आपका सीधा ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है, इतना बढ़ जाएगा 60 में, वो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं, यहाँ पे कितना जो बढ़ रहा है यहाँ पे बढ़ा देंगे, और यहाँ पे कितना घट रहा है जो पहला जो वहां पे दिया है तो वहां पे घटा देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नाम में 5, ठीक है, यहाँ पे दिए है नाम में 5 व्यक्तियों का औसत वजन दिए। कितना है यहाँ पे? 5 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे नंबर हैं और यहाँ पे एवरेज है। कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं और कितना है एवरेज? 38 है। नाप यहाँ पे एक, ठीक है, बोट एक बढ़ जाती है, बी एक बढ़ गई, तो यहाँ पे 5 प्लस क्या हो गया? बोट हो गया। और यहाँ पे कितना बैठे व्यक्ति का औसत वजन कितना बढ़ गया? 52 kg बढ़ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना बढ़ जाएगा? 14 बढ़ रहा, ठीक है, कितना? ये 14 बढ़ा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों के 14 बढ़ा हमारा। तो अब ये करा नाभ का वजन ज्ञात करें। क्या करें? नाभ का वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये 14 सबका बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 14 पंजे 70, ठीक है। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सबका बढ़ेगा, इसके 14 पंजे कितना? 70 बढ़ जाएगा। और 70 इसमें जो सबका ये बराबर बराबर है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे इसमें? यानी कि 70 जोड़ देंगे, ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 12 का मतलब है 122, ठीक है। तो ये हमारा 122 आपका आंसर निकल के आ जाएगा सेकंड में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे आंसर कितना आएगा? 122, 122। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं। आपकी समझ में एकदम आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको जितना ये यहाँ पे देखिए औरल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 52 है। कितना बड़ा? यानी कि 70 बड़ा। तो यहाँ पे 70 जो बड़ा यानी कि जितना बड़ा 14 पंजे 70 और यहाँ में जोड़ दे तो आपका नाभ का वेट निकल आता। ऑरल ही निकाल सकते थे। अगला चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम में आपको ऑरल ही निकालना है ऐसे। आगे चलेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 है, ठीक है, 3 दिन दिए हैं, औसत तापमान दिया है। यहाँ पे देखिए वेडनेसडे और यहाँ पे ठीक है थर्सडे और यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है, यानी कि डब्लू, ठीक है, टी दिया है टी और यहाँ पे ठीक है डब्लू टी। वैसे भी इसको ऑरल भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कितना दिया है? 25 दिया है। कितना? 25 दिया है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 3 लोग हैं। कितना? 3 दिन है। यहाँ पे तीनों का क्या प्लस है? 3 है। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा? 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। या आप इसको 75 करें ना करें कोई इशू ना, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोनों ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं। वैसे भी आप निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा दिया है यहाँ पे, ठीक है, गुरुवार, ठीक है, शुक्रवार और यहाँ पर ये दिया है, ठीक है, यहाँ पर टी, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है एफ और यहाँ पे क्या दिया है? एस दिया। सैटरडे 3 है, यहाँ पर ये दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि इनका डिफरेंस करेंगे तो इनका कितना आ रहा है कि 24 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना कमी आ रही है? 1 की। इसको तीनों में कर दो। कितने के? यहाँ पे 1 कम आ रही है तो यहाँ पे तीनों कम हो जाएंगे, ठीक है। 3 के गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो टी से टी यहाँ पे काट देते। आप देखिए ऑरल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो गुरुवार दिख रहा है, शुक्रवार, और यहाँ पे जो गुरुवार है और ये शुक्रवार है, दोनों को काट दो तो यहाँ पे क्या बताएगा? डब्लू, ये पहला बच जाता और यहाँ पे देखिए ये ठीक है बाद में बच जाता है, यानी कि ये कौन सा है? शनिवार, ये बच जाता है, यानी कि क्या बच जाता? एस बच जाता। और इन दोनों का आप कर देते, ठीक है, कितना है? कितना? 25 से 1, तो यहाँ पे 3 गुना, ठीक है, ये हो रहा, तो यहाँ पे 3 आ गया। आगे समझ में? अब क्या कह रहा है? यदि शनिवार का तापमान, ठीक है, शनिवार का जो एस है वो कितना? 27 दिया है। इसकी जगह यानी कि डब्लू है तो 3 का के डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है कि 3 है, 1 आ रहा है, तो उतनी गुना कर देते आप सेकंड में। तो यहाँ पे कितना है आपका? ठीक है, तो डब्लू है तो ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस है तो डब्लू हम निकाल लेंगे तो ये कितना हमारा? इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस। तो एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यानी कि 27 है। तो यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या आ जाएगा?
ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 30 डिग्री यानी कि सेंटीग्रेड होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने काफी टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज में करा दिए हैं, और भी मैं एक आध क्लास लूंगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप मैंने सभी टाइप के परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे गए हैं वो सभी टाइपों को यहाँ पर ले लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने जो कंसेप्ट जो बताया आपको, कंसेप्ट समझना। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा का हो बहुत आसानी से शॉर्ट में बना देंगे। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं वो अदर के से भी यानी कि चैनलों से भी पहले यहाँ पर फास्ट में बना सकते हैं। ठीक है, आपको सीखना है कि आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा समझाया गया जो कंसेप्ट है वो आपको कैसा लगा। तो प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।